गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना की वजह से सभी जो क्लासें हैं वो स्थगित कर दी गई हैं न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी में, लेकिन आपकी परिस्थितियों को मद्देनज़र देखते हुए हमने आपके लिए न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पिलानी से आपकी कक्षाओं का प्रबंधन किया है। तो आज मेरी पहली क्लास है, तो आज मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो पॉलिटी में आज का टॉपिक है NHRC। NHRC होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या होते हैं मानवाधिकार? मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं। तो मानवाधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं उसको क्या कहता है? मानवाधिकार कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों को एक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मानवाधिकार और जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं एक साइड लिखूंगा मानवाधिकार और एक साइड लिखूंगा मौलिक अधिकार। उसमें कंपेयर भी हम इसको जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इधर है मानवाधिकार और इधर है मौलिक अधिकार। तो एक बात का ध्यान रखिए आप कि ये है मौलिक अधिकार और ये है मानवाधिकार। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मानवाधिकार को ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। यानी सभी जो मौलिक अधिकार है वो मानवाधिकार होते हैं, लेकिन सभी जो मानवाधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। तो मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क होता है? मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। यानी सभी मौलिक अधिकार हैं वो मानवाधिकार होते हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? ये तो बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा और क्या क्या इसमें डिफरेंस है वो देखिए। तो मानवाधिकार है, इसकी जो प्रकृति है या इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? वो प्राकृतिक होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक होता है।
और मौलिक अधिकार है वो संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे एक विश्व का कोई भी मानव है, उसने जन्म लिया, एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया, तो मानवाधिकार उसको मिल जाएंगे। जैसे हंसना, खेलना, पीना, श्वास लेना, ये सब क्या है? प्राकृतिक अधिकार होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार है वो किसी देश में जो संविधान होता है या वो देश होता है उनके द्वारा क्या होते हैं? प्रदत्त होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मानवाधिकार है वो विश्व स्तर पर पूरे मानव समुदाय के लिए होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार है वो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे भारत में फंडामेंटल राइट्स है, भाग 3 संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो सब मौलिक अधिकार है। वो किसके लिए है? देश के नागरिकों के लिए है। लेकिन मानवाधिकार है वो पूरे विश्व के समस्त जो मानव हैं उनके लिए होते हैं। एक और बात की जाए तो मानवाधिकार का जो स्तर है वो अंतरराष्ट्रीय होता है। कौन सा होता है भाई? अंतरराष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है। और मौलिक अधिकारों का जो स्तर है वो राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है? जब मानवाधिकार का व्यापक स्तर पर उल्लंघन होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जैसा कि आप जानते हो नीदरलैंड हेग में है, तो वहां उनकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, कोई सरकार है या फिर राज्य है या राज्य की कोई संस्था है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन इसका व्यापक स्तर पर उल्लंघन होगा तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो करेगा। तो ये कुछ मुख्य कह सकते हैं अंतर होता है मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में। तो इसमें बड़ा कौन है? मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है? तो निश्चित रूप से व्यापक स्तर मानवाधिकारों का अधिक है, मौलिक अधिकारों का स्तर वो कम है। तो ये बात में हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार वो क्या होते हैं? व्यापक स्तर पर होते हैं, व्यापक स्तर पर होते हैं। और ये इनका जो कह सकते हैं इनका जो क्षेत्र है वो क्या होता है? सीमित होता है। क्या होता है? सीमित। इसका सीमित क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखना, आज के बाद में आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले कहोगे कि सभी मौलिक अधिकार हैं मानवाधिकार होते हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार हैं वो मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। और डिफरेंस में देखें तो मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है? मानवाधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति द्वारा स्वयं क्या होते हैं? प्रदत्त होते हैं, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार है वो संविधान या राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। और बात की जाए तो मानवाधिकार है वो विश्व स्तर पर समस्त मानव समुदाय के लिए होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार है वो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। और इनका जो मानवाधिकार है इनका स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है और इनका स्तर वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और बात की जाए मानवाधिकार का अगर व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हेग में, वहां उनकी सुनवाई होगी। और मौलिक अधिकार का जो हनन होता है तो आप या देश के जो नागरिक हैं अपने इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इनका जो स्तर है वो व्यापक स्तर होता है,
मौलिक अधिकार है उसका सीमित क्षेत्र होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की बजाय कम है। मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका प्रावधान किया गया है, लेकिन अगर मानवाधिकारों को देखा जाए तो जो यूएनओ की घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारे हैं वो मानवाधिकार माने जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स पे ध्यान देना जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बार-बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आप कहोगे कि सर बताइए 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, उसका एक पार्ट है महासभा, जनरल असेंबली बोला जाता है उसको। तो इस महासभा ने मानवाधिकारों से संबंधित जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसका जो चार्टर है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था इस दिन। तो इस कारण प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की जो महासभा है उसने मानवाधिकार का जो सार्वजनिक घोषणा पत्र है उस चार्टर को क्या किया था, लागू किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि बताइए जो यूएनओ की महासभा ने सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कुल कितने मानवाधिकारों की संख्या थी? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो मानवाधिकारों की संख्या है वो कुल कितनी है? तो 30 है। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मानवाधिकारों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इसके अलावा हम सीधे आते हैं एनएचआरसी पे। तो एनएचआरसी जो है वो क्या है? तो एनएचआरसी जैसे कि आप जान रहे हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जब देश में न्यायिक व्यवस्था है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो जब देश में न्यायिक व्यवस्था है तो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों की गई? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो जैसा कि आज आप वर्तमान में देख रहे हो एनएचआरसी ये अस्तित्व में क्यों आया? तो हर आयोग का एक कारण होता है। तो वो कारण आपसे पूछा जा सकता है कि देश में न्यायिक व्यवस्था होने के बावजूद भी एनएचआरसी एक अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है वो क्यों की गई? तो उसके भी दो कारण हैं। एक कारण है राष्ट्रीय स्तर का, कुछ हमारी राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम रही थी तो वो कारण जानेंगे हम, और कुछ कारण है बाह्य स्तर, एक्सटर्नल जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो क्यों बना? तो उसका पहला कारण है जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास कार्य का दबाव होता है। क्या होता है भाई? कार्य का दबाव होता है। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। उसके पास बहुत सारे मामले होते हैं, उसमें सेंटर के मामले होते हैं, स्टेट के मामले होते हैं, स्टेट सेंटर के मामले होते हैं। तो बहुत सारे कार्य होने के कारण वर्कलोड ज्यादा रहता है। तो इस कारण से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एनएचआरसी का वो गठन किया गया था। दूसरा कारण होता है सुप्रीम कोर्ट जो है कह सकते हैं हम कि उसके पास कार्य का दबाव होने के कारण अपने जो निर्णय हैं उसमें वो डिसीजन जो है वो काफी देर में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट देरी भी करता है अपने निर्णय को सुनाने में। तो देरी एक कारण है। एक कारण है सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा है वो आम लोग जो हाशिए के वर्ग के जो लोग हैं वो उस खर्चे को वहन नहीं कर पा सकते। तो ये कारण भी है।
तो आम लोग क्या कर सकते हैं, खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। तो आम लोग खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर के कारण है। क्या सुप्रीम कोर्ट पे कार्य करता होता है, दबाव रहता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय करता है उसमें बहुत सारी देरी हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा है वो आम लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से एनएचआरसी वो भारत में आया। बाह्य स्तर की बात करें तो इसके भी बहुत सारे कुछ कारण हैं। तो सबसे पहला कारण, जैसा कि मैं पहले जिक्र किया है कि 10 दिसंबर को यूएनओ की जो महासभा है उसने जो मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जो जारी किया था, उस पत्र पे भारत ने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। दूसरा कारण है 1991 में पेरिस संधि हुई थी जो मानवाधिकारों से संबंधित थी। तो उस संधि पे भारत ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और पेरिस संधि में ये निकल करके आया कि एक देश में राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, व्यापक स्तर पर उसकी सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, मानवाधिकार आयोग होना चाहिए। तो पेरिस जो संधि हुई थी 1991 में, उस पर भी भारत ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 1991 में भारत द्वारा एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस नीति के कारण भारत के जो निवेशक हैं या फिर विश्व के जो निवेशक हैं वो क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। तो भारत में पश्चिम देशों ने इल्जाम लगाया कि भारत में मानवाधिकारों की जो सुरक्षा है वो अच्छे ढंग से नहीं होती है। तो एलपीजी नीति भी कहीं न कहीं एक कारण थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर 2 एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मानवाधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो 2 एनजीओ हैं, एक तो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच, और एक कमीशन है, एक तो ह्यूमन राइट्स वॉच और एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये दोनों जो एनजीओ हैं ये पूरे विश्व पे नजर रखते हैं कि कौन सा देश है वो मानवाधिकारों का बचाव कर रहा है और कौन सा देश है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर और बाह्य स्तर, ये 2 कारण हैं। इस कारण से एनएचआरसी अस्तित्व में है। ये राष्ट्रीय स्तर के कारण, बाह्य स्तर के कारण। एक बार तो सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बताइए ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है। तो ये क्या है, विश्व स्तर पे एक एनजीओ है, अंतर सरकारी संगठन है जो क्या करता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एनएचआरसी है, इसमें ये कह सकते हैं इसका जो संरचना है या फिर इसके आयोग के कार्य, इसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो इसके 2-3 पार्ट बनाएंगे। तो पहला पार्ट है वो आज हमने किया है, अगले पार्ट में हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।